गाइज़ मेरा यूट्यूब पे आने का एक ही मकसद था कि मैं आप सभी को बता सकूं कि मैं इतने दिनों से आप सभी को वीडियो क्यों नहीं दे रही थी। तो अब आप सभी को पता चल गया होगा और आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी, मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो इसका बस एक ही रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, पर आप सभी के प्यार ने मुझे उस बीमारी से निकलने का सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बताती हूँ कि 3 महीने पहले मेरे को बुखार होता था। रात को सर्दी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगती थी मुझे। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। तो फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि ये थोड़े बहुत लक्षण टाइफाइड के होते हैं, कि ज़्यादा चढ़ना, भूख ना लगना, ये सब मेरे साथ होता था। तो मम्मी को लगा शायद इसको टाइफाइड है। फिर मम्मी ने रिपोर्ट करवाई तो उसमें टाइफाइड ही आया मुझे। फिर टाइफाइड होने के बाद बहुत दिन तक मेरी टाइफाइड की दवाइयाँ चली। फिर तब भी पर जो बुखार था वो तब भी नहीं जा रहा था, टाइफाइड की दवाइयों के बाद भी। फिर मम्मी ने कहा कि इसको एक बार चेकअप के लिए ले जाना पड़ती थी। तो मेरे पापा ने कहा कि एक बार इसका चेकअप करा देना चाहिए। तो उसमें चेकअप में टाइफाइड आया। फिर टाइफाइड आने के बाद मम्मी ने और पापा ने मुझे दवाइयाँ खिलाई, मेरा अच्छे से अच्छा इलाज करवाया। फिर उसके बाद मुझे तब भी बीमारी ये कंटिन्यू रही, मुझे बुखार होता रहा, ये सब कंटिन्यू रहा। तो पापा ने कहा कि इसको हम हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। तो फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया मुझको। वहाँ पे मैं पूरे 1 महीने रही, उसमें 11 दिन में रही। जब उसके बाद डॉक्टर ने एक्सरे किया मेरा, उससे पहले भी किया था, उसमें कुछ नहीं आया। पर जब दूसरी बार एक्सरे किया तो उसमें पता चला कि मेरे लीवर में सूजन है और फेफड़ों में पानी है। तो फिर मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे इस बात को लेकर कि मेरा क्या होगा, इतनी बीमार हो गई हूँ मैं। तो फिर उनकी आंखों से आंसू आने लगे, मेरे आंखों से भी आंसू आने लगे। उन्होंने कहा कि तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मम्मी पापा तो हमेशा सहारा बनते ही हैं बच्चों का, और उन्होंने भी वही काम किया अपने बच्चों का सहारा बनने का। तो मम्मी और पापा ने मुझसे कहा कि तो ठीक हो जाएगी, टेंशन मत ले। फिर पापा तो डर में थे, पर तब भी उन्होंने मेरी दवाइयाँ वगैरह चलवाई और फिर उन्होंने मेरा अच्छे से अच्छा चेकअप करवाया। और कम से कम 2-3 बार मेरा एक्सरे हुआ, सीटी स्कैन हुआ। फिर पापा बहुत ज़्यादा नर्वस थे और मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस थी गाइस, कि मैं ये बुखार जो था मुझे, ये इससे बुखार भी था और मुझे साथ के साथ आप सभी के प्यार ने मुझे उस बीमारी से निकलने का सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बताती हूँ कि 3 महीने पहले मेरे को बुखार होता था। रात को सर्दी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लगती थी मुझे। तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। तो फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि ये थोड़े बहुत लक्षण टाइफाइड के होते हैं, कि ज़्यादा चढ़ना, भूख ना लगना, ये सब मेरे साथ होता था। तो मम्मी को लगा शायद इसको टाइफाइड है। फिर मम्मी ने रिपोर्ट करवाई तो उसमें टाइफाइड ही आया मुझे। फिर टाइफाइड होने के बाद बहुत दिन तक मेरी टाइफाइड की दवाइयाँ चली। फिर तब भी पर जो बुखार था गाइस, मुझे बुखार तो था ही और टाइफाइड भी, और साथ के साथ ये 2 बीमारियाँ और दिख गई। तो मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि अब मैं ठीक हो पाऊँगी भी या नहीं। पर मेरे मम्मी पापा ने कहा कि तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और हम तेरा साथ देंगे। तो फिर उनकी बातों से मुझे थोड़ा हौसला मिला और फिर पूरे 1 महीने में हॉस्पिटल में रही हूँ। उसके बीच में मेरे पापा ने इतना स्ट्रगल किया है, वो मैं ही जानती हूँ। मतलब पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक वो काम करते थे। फिर काम करने के बाद मेरे पास आके सोते थे। फिर रात को मुझे बीमारी थी तो मैं कभी पानी के लिए, कभी वॉशरूम के लिए, तो उनको उठाना पड़ता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी, पर पापा कहते थे कि तेरे लिए कुछ भी करना चलेगा। फिर मैंने कहा ठीक है। और मम्मी सुबह फिर आ जाती थी। फिर मम्मी सुबह आने के बाद
मेरा पूरा ध्यान रखती थी अच्छे से, और शाम को चली जाती थी, और फिर शाम को पापा आते थे और सुबह को वो चले जाते थे। मतलब बहुत स्ट्रगल किया है मेरे मम्मी पापा ने, और भाई बहन ने भी किया है। उन्होंने भी मेरे लिए बहुत दुआ मांगी है भगवान से कि मैं ठीक हो जाऊं, रिकवर होके वापस घर आ जाऊं। और गाइस मेरा यूट्यूब पे आने का एक ही मकसद था कि मैं आप सभी को बता सकूं कि मैं इतने दिनों से आप सभी को वीडियो क्यों नहीं दे रही थी। तो अब आप सभी को पता चल गया होगा, और आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे सेंड कर दी है, जो आप लोग देख सकते हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और मैंने हैप्पी न्यू ईयर की भी वीडियोस बनाई हैं, आप सभी वहां से जाकर मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत सारा प्यार प्रदान करें। थैंक यू।